थैंक यू अवेश भाई, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं, वालेकुम खैरियत से सलाम। हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ऐसी आ रही थी, ये ऑलरेडी हम पूछ चुके थे लेकिन एक वो फॉर्मेलिटी होती है ना कि कॉल में भी सबके सामने पूछना होता है कि हाँ भाई आप बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल खैरियत से बिल्कुल। हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो सर क्या चल रहा है ये पाकिस्तान के अंदर? मैं तो मेरे हिसाब से तो ये बनाना रिपब्लिक भी जो है उसकी भी बेइज्जती है, बनाना रिपब्लिक बोलना भी जो है। जो 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 इतने हालात, जो इतने कशीदा, और जो भी कह लें, मुझे वर्ड सही नहीं मिलते इनको एक्सप्लेन करने के लिए। भाई, वैसे तो एक्चुअली बनाना तो आप दूर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये रिपब्लिक की भी बेइज्जती है। सही अगर बाय डेफिनेशन अगर आप जाते हैं तो रिपब्लिक की जो डेफिनेशन है ना वो एक रियासत की होती है, और मतलब फलाही रियासत की होती है। तो ना, ये रियासत है और फलाही रियासत, मतलब जब रियासत ही नहीं है तो प्रॉपर, तो ये फलाही रियासत की तो आप बात छोड़ ही दें। तो बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, पेट्रियाटिक लोग आ जाएंगे, यार ये क्या बात कर दी, क्या है क्या नहीं है। देखिए, जहाँ पे अगर हम जनरली बात करते हैं ना, रियासत होती है या चीज़ें होती है, इवन अगर आप कुछ जानवरों की भी अगर कोई किंगडम होती है ना, तो उसके भी कुछ उसूल होते हैं। हर जंगल का एक अपना एक कानून होता है, एक अपने उनके तरीक़ेकार होते हैं कि हाँ, उस जंगल में चीज़ें इस तरीके से चलेंगी। सही। तो यहाँ खैर, पे इस तो बात से तो लोग। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग अब इस बात से इख्तिलाफ करेंगे। अब बहुत सारे लोग नहीं बचे सर, बहुत सारे, बहुत थोड़े से वो लोग हो गए हैं। और वो भी वो हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, जिनका मेंटल लेवल या जो सोचने का जो उनका लेवल है वो बिल्कुल ही गया गुजरा है। उसकी मैं मिसाल ऐसे दूं, अभी परसों तरसों मैं एक जलसा देख रहा था, पूर्णिया में हो रहा था। तो वहां पे एक उर्दू पॉइंट का रिपोर्टर गया हुआ था, और वहां पे बैठे हुए जलसे में लोगों जो बैठे हुए थे, उनसे वो पूछ रहा था कि जी बताएं, इस जलसे में जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप लोगों को देख के बताएं कि कितने लोग हैं। तो आपको मैं मेंटल लेवल उनका ये बताऊं कि कोई कहता है कि एक एक बंदा शुरू हुआ 2 लाख से ना, कहता है 2 लाख। अच्छा। थोड़ा सा आगे गया तो वो एक ने कहा 5 लाख है। आगे गया थोड़ा सा तो एक ने कहा 10 लाख है, और आगे जा ही रहा था तो उस बंदे से उसने कुछ पूछा भी नहीं, वो ऐसे ही यूं जा रहा था और रिपोर्टर यूं जा रहा था। तो उसने कहा सर लाखों का मजमा है। अब मैंने कहा यार इससे तो पूछा भी नहीं, खैर वो भी हो गया। सर हद तो यहाँ हो गई, एक बंदा कहता है 25 लाख है, आगे जाके बंदा बोलता है 50 लाख, और यकीन मानेंगे आप, उसकी मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है 2 करोड़ का मजमा है। 2 करोड़? तो वैसे ये जलसा था किसका? ये वही हमारी जो बाजी है मोहतरमा, शेर आया अच्छा शेर। तो अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं कहा यार, इज इट रियली पॉसिबल कि 2 करोड़, और इस बंदे को भी नजर आ रहा है। और अगर लेट से नजर नहीं आ रहा, अगर नजर नहीं आ रहा, और वो मजमा ही नहीं गिन सकता एक बंदा कि ये 2 करोड़ है या 2 लाख है या 2 हजार है या 5 हजार है, तो उसकी समझ, आपको समझ आ सकती है कि उसका क्या मेंटल लेवल है, वो कितनी समझ बूझ रखता है, जो बंदा मजमा ही नहीं गिन सकता। और अगर गिन सकता है और फिर भी वो जानबूझकर उसको 2 करोड़ बोल रहा है, तो उसकी मिसाल उसी बंदे जैसी है ना, जो दिन है और आपको आके बंदा बोल दे ये दिन नहीं है भाई, हालांकि सूरज निकला हुआ है, लेकिन दिन नहीं है, ये रात है, अब कर लो, मेरा क्या कर सकते हो। तो इस तरह के लोग हैं जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बड़े सारे कम लोग हो गए हैं जो अब इनको, वो पहले था ना कीमे के पराठे और कीमे के नानों पर बिक जाने वाले, हम्म। अब इस तरह के लोग हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। इसी वजह से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं, और इलेक्शन से भागम दौड़ी हो रही है नहीं, फूले हुए तो वो बज़ाहिर लगता है कि हाँ जी, हालात फूले हुए हैं, मामलात हैं ऐसे हैं। मगर एक्चुअली जो हमारी, आप कह लें ना, पॉलिटिकल एलीट है या ब्यूरोक्रेसी है ना, वो लिटरली अभी भी बड़ी ठंड में है। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए ना, दे डैम केयर, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ये है कि कल परसों हम जिस तरीके से हमारी कॉल पे बात हो रही थी इसी जलसे के हवाले से या ऐसे कि, क्योंकि जो अवाम है ना, जिसने पिसना है अल्टीमेटली, ये जितने भी किसी भी पार्टी से किसी का भी कोई भी ताल्लुक हो, अल्टीमेटली ये जितने भी है ना, पिसना बारी बारी सबने है। सही सही। मगर इनको अंदाजा नहीं है कि अव्वल तो भी बहुत सारे लोग पिस भी रहे हैं, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत बुरी तरीके से पिसेंगे। एक तो वो जाहिर सी बात है, इतनी समझ बूझ नहीं है, सही। तो उनको अंदाजा नहीं है कि ये अल्टीमेटली ये मामला घूम के हमारे ऊपर भी आना है। सालों साल गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो मेंटेलिटी है या आवाम की जो एक्चुअल फुअड़ और जहालत है ना, ये कभी खत्म नहीं होनी। ये एज इट इज ऐसी ही की ऐसी रहेगी। तो उनको पता है कि वो जब तक
जाहिल रहेंगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन ये जाहिल अब काफी कम हो गए हैं जब से ये सोशल मीडिया आपका चला है और जब से इमरान खान ने एक नैरेटिव अपनाया है। और वरना कभी हमने ऐसा नहीं देखा था कि हुकूमत किसी की हटाई जाए और लोग इतने बड़े पैमाने पर जो है बाहर निकल आए उसी हुकूमत के फेवर में जो हुकूमत गई है। वरना तो पहले मैंने देखा था एक दौर के अंदर जब एक हुकूमत हटाई गई थी, इन्हीं नून लीग की हुकूमत जब हटाई गई थी तो मिठाइयां बांटी गई थी। एंड सेकेंडली मैं कहूंगा कि नहीं, इन्हें सब चीज की, जो मेरा ओपिनियन है, इन्हें सब चीज की फिक्र है सिवाय अवाम के। सब चीज की किस तरह अपने बिल्कुल केसेस ऐसा की, ही है। अपने करप्शन केसेस की, इलेक्शन किस तरह ना हो उसकी फिक्र है, सही है। और किस तरह अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को और जेलों में डाला जाए, उन पे मुकदमे डाले जाएं, उन पे मुकदमे इस तरह करे जाएं कि मतलब देखें ना आप, 150 तो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर बने जिसमें 40-50 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। अब वो बेचारा वो अदालतों में घूमेगा या अपनी इलेक्शन कैंपेन करेगा। फिर इलेक्शन कैंपेन करता है तो 144 दफा नाफिज कर दी जाती है और 2-3 दफा नाफिज कर दी जाती है, और जब नहीं कर दी जाती तब आपको इतना मारा जाता है। एक आपका पॉलिटिकल वर्कर, आपको उसको कत्ल करके उसका भी 302 का पर्चा आपके ऊपर काट दिया जाता है। तो लिटरली शुरू में मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था, अभी भी कभी कभार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ज्यादातर अब मुझे हंसी आती है। क्योंकि देखिए, नंबर वन एक ये कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता। सर, हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आउट ऑफ गवर्नमेंट हो वो इलेक्शन क्यों नहीं चाहेगी? वो तो सबसे ज्यादा इलेक्शन चाहेगी। इवन अगर उसको पता हो कि हमने इलेक्शन नहीं जीतना, फिर भी वो इलेक्शन चाहेगी, क्योंकि वो कहेगी कि यार इलेक्शन होगा तो क्या पता 1% चांस है हम जीत जाए, क्योंकि इलेक्शन नहीं होगा तो 100% चांस है वो गवर्नमेंट में आ ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो गवर्नमेंट में है, कहती है जो गवर्नमेंट में नहीं है पार्टी वो इलेक्शन नहीं ऐसा चाहती। समझ नहीं एक आता बात मुझे। आप ये देखें कि बहरहाल हम किसी पार्टी की फेवर नहीं कर रहे, हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि अगर वैसे अगर देखा जाए तो जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं खान साहब की, ये तो 2 सूबों में ऑलरेडी गवर्नमेंट में मौजूद थी। ठीक है, सही है। इन्होंने अपनी खुद गवर्नमेंट खत्म करी। सही है। ठीक है, अगर इनको इलेक्शन चाहिए ही नहीं थे तो इन्होंने गवर्नमेंट खत्म क्यों करी, पहले तो इस बात का जवाब दें। सही, सही, एक सही। कॉमन सेंस की बात करें जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल कॉमन ही नहीं है।